जमाना कदीम की बात है। शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती में जाबिर नाम का एक गरीब नौजवान रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी और बीमार मां के सिवा कोई न था। गुर्बत ने उसे इस कदर जकड़ रखा था कि जाबिर दिन रात मेहनत मजदूरी करता, मगर इतनी ही कमाई होती जो बमुश्किल घर का खर्च पूरा कर पाती। उसकी मां बरसों से बीमारी के बिस्तर पर पड़ी थी। बड़े हकीम के इलाज के लिए जाबिर के पास पैसे न थे, इसीलिए वो अपनी तकलीफों के साथ चुपचाप घर में पड़ी रहती। जाबिर के दिल में एक ही आरज़ू थी, काश वो इतने पैसे कमा सके कि अपनी मां को सेहतमंद देखे, एक खूबसूरत सा घर बनाए और फिर अपनी जिंदगी बसाने के लिए शादी करे। मगर ये सब ख्वाब सिर्फ दिल के कोने में बसे रहते। हकीकत की कड़ी जमीन पर नजर दौड़ाता तो कोई ऐसा सहारा नजर न आता जिससे उसकी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। लेकिन वो जानता था कि अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं और उम्मीद का चिराग बुझने नहीं देना चाहिए। यूं जाबिर अपनी जिंदगी की गाड़ी को धकेलने के लिए हमेशा अपने दो दोस्तों के साथ मजदूरी पर निकलता। सुबह की रोशनी के साथ काम पर जाता और शाम ढलते ही वापस लौट आता। अगर वो सिर्फ मां की खिदमत में लग जाता तो घर के अखराजात का कोई और जरिया बाकी न रहता। उसकी टूटी हुई हिम्मत को सहारा देने वाली एक ही चीज थी, बूढ़ी मां की दुआ। जब भी जाबिर घर से निकलता, मां ऐसी दिल से दुआएं देती जैसे आसमान छू रही हो। मां हमेशा कहती, बेटा अल्लाह तुम्हें बरकत वाला रिज्क दे, खा कम ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें बरकत हो। ये बातें जाबिर के दिल को सुकून तो देते, मगर अक्सर वो अपनी जवानी की लापरवाही में सोचता, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, बरकत तो खुद आ जाएगी। असल चीज दौलत है, अगर पैसा हुआ तो बरकत भी होगी। यही जवानी की बेसमझी थी। लेकिन इंसान का यकीन पुख्ता करने के लिए बाज औकात अल्लाह ऐसे नजारे दिखा देता है जो हमेशा के लिए सोच का जाविया बदल देते हैं। वक्त अपनी चाल से बढ़ता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा कड़ा लम्हा आया जिसने जाबिर के हौसले को हिला दिया। गांव में रोजगार के दरवाजे बंद हो गए, खेत संसान, मजदूरी खत्म और काम के मौके नायाब हो गए। एक तरफ बीमार मां की खिदमत और कफालत का बोझ, और दूसरी तरफ खाली हाथों का दुख। ये वो सख्त घड़ी थी जो इंसान को तौलता है कि वो टूटता है या जमता है। जाबिर का दिल कई रातों तक बेचैन रहा। वो सोचता रहता कि क्या अब वो अपनी मां को बेहतर जिंदगी देने का ख्वाब छोड़ दे। मगर फिर दिल से एक ही जवाब आता, नहीं, ये आजमाइश है और अल्लाह बहादुरों को ही आजमाता है। अब जाबिर के सामने दो रास्ते थे। पहला ये कि मां को साथ लेकर शहर चला जाए, वहां मजदूरी करे और इलाज का इंतजाम करे। लेकिन यह ख्वाब हकीकत से बहुत दूर था। शहर में रहने का खर्च, इलाज का खर्च, यह सब कुछ उसकी बसात से बाहर था। दूसरा रास्ता यह था कि वो रोज शहर जाए, सारा दिन मजदूरी करे और शाम को वापस आ जाए। मगर इस रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मां बीमार थी और उसकी खिदमत के लिए हर वक्त किसी का पास होना जरूरी था। आखिरकार जाबिर ने फैसला किया। उसने दिल कड़ा करके अपने दोस्तों से कहा, मैं सुबह शहर जाऊंगा, दिन भर काम करूंगा और रात को वापस आऊंगा। मां को पड़ोस की एक नेक औरत के स्पर्द करता हूं जो दिन में उनकी देखभाल करेगी। ये सुनते ही उसके दोस्तों ने हैरानी और गुस्से के साथ उसे रोका। एक दोस्त ने कहा, जाबिर, क्या तुम होश में हो? शहर मीलों दूर है। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद अंधेरी रात को वहां से वापस आना आसान नहीं। ये तो अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर है। लेकिन जाबिर ने पक्के इज़्म के साथ जवाब दिया, दोस्तों, मैं अपनी मां के लिए हर खतरा उठा सकता हूं। अब जाबिर की मजबूरियां सिर्फ वो खुद और अल्लाह ही जानते थे। हर शख्स आसानियां चाहता है, मगर मजबूरियां इंसान को पत्थर बनने पर मजबूर कर देती हैं। जाबिर की जिंदगी हर नौजवान और हर गरीबी के मारे इंसान के लिए एक बेहतरीन हौसला अफजाई है। कहानी आखिर तक देखिए, बहुत कुछ सीख जाओगे। लिहाजा यूं जाबिर ने अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करने का फैसला कर लिया। उसका इरादा सख्त था, दिल मजबूत था और मां की दुआ उसके साथ थी। चंद दिनों बाद जाबिर ने दोस्तों को भी मनाया
और शहर जाने का फैसला किया। तीनों दोस्त शहर में मजदूरी करने लगे। जाबिर के दोस्त शहर में रहने लगे, जबकि जाबिर सुबह अजान होते ही घर से निकलता, काम के दौरान शहर पहुंचता और शाम को तका हारा वापस आता। जाबिर का दिल हमेशा अल्लाह की तरफ माइल रहता था। वो दिन भर की मेहनत के बाद मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता और दिल की बेकरारी को साकित करने के लिए रोता था। अल्लाह के फैसले हमेशा धीरे धीरे मगर बेहतर होते हैं। जाबिर ने यह बात दिल से सच माना था। जाबिर की तकलीफ वही जानता था और अल्लाह, मगर मां के सामने वो हमेशा खुश रहने का दिखावा करता था। वो अपनी परेशानियों को छिपाते हुए हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता ताकि मां को इसकी फिक्र ना हो। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि जाबिर शाम को काम से वापस आते ही मौसम ने पलटकर उसका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। हर तरफ बारिश, तूफान और एक खौफनाक मौसम था। जाबिर ने उसी खराब मौसम में घर जाने का फैसला किया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे सख्ती से मना किया। एक दोस्त ने कहा, भाई तुम जा तो सकते हो, मगर पहुंच पाओगे या नहीं, यह कहना मुश्किल है। जाबिर ने कहा, यार मां को कैसे अकेला छोड़ दूं? इस हालत में मुझे हर हाल में जाना होगा, बस अल्लाह मालिक है। एक दोस्त ने कहा, अल्लाह आपका मालिक है तो आपकी मां का भी मालिक है। थोड़ा रुको, हालात बहुत खराब हैं, ठीक होते ही चले जाना। जाबिर जानता था कि मां की बीमारी और उसका अकेला होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी आजमाइश है। यूं जाबिर ने फैसला किया और सख्त तूफानी बारिश के दरमियान शहर से निकलकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। एक तरफ बारिश का सैलाब था, दूसरी तरफ बेरहम सहरा और सुनसान जंगलात का रास्ता। जाबिर ने मस्जिद में नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने अपने दिल की तमाम परेशानियां पेश की। फिर वो घोड़े पर सवार होकर शहर से अपने घर की तरफ रवाना हुआ। सफर जारी था, मगर ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ा, हालात और खराब होते गए। तूफानी बारिश और तेज हवा ने जाबिर को परेशान कर दिया। लिहाजा सहरा में दूर कहीं एक मस्जिद नजर आई और वो उसकी तरफ चल पड़ा। सुनसान इलाका, बारिश की शिद्दत और मुसलसल तूफान के दरमियान मस्जिद तक पहुंचना एक माजिज़े से कम नहीं था। जाबिर ने अल्लाह से दुआएं करना शुरू की। या अल्लाह, मेरी मदद कर, बस मुझे मां तक पहुंचा दे, मैं बाकी टूट चुका हूं। शायद अल्लाह ने जाबिर का मजीद इम्तिहान लेना था या जाबिर को खिदमत और मेहनत का सिला देना था। ये दिल की सदाएं थीं जो अल्लाह की बारगाह तक पहुंच रही थीं। जाबिर मस्जिद में बैठा रहा और हालात के बेहतर होने का इंतजार करता रहा। इतने में दूर से एक बूढ़ा शख्स लालटेन की रोशनी में मस्जिद की तरफ बढ़ता नजर आया। जाबिर हैरान था। इस सुनसान इलाके में मस्जिद भी कोई अजीब बात थी, लेकिन अब यह बूढ़ा शख्स इतने खराब मौसम में कैसे आ रहा है? जाबिर को थोड़ी सी घबराहट भी हुई, मगर जैसे ही वो शख्स करीब आया, उसे यकीन हुआ कि यह कोई इंसान ही है। बूढ़ा शख्स मस्जिद में आकर बारिश के पानी से वुजू करने लगा, फिर नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। जाबिर उसको गौर से देखता रहा और उसकी दिल में यह सवाल था, आखिर यह शख्स कौन है? नमाज खत्म होने के बाद बूढ़ा शख्स जाबिर की तरफ मुड़ा और बाअसर आवाज में कहा, बेटा, इतनी रात को यहां किस मकसद के लिए आए हो? या तो तुम बहुत मजबूर हो और या डाको। जाबिर ने आहिस्ता से करीब जाकर कहा, बाबा जी, मैं एक मजदूर हूं, और फिर सारी कहानी बताई ताकि उसे यकीन आ जाए। बूढ़ा शख्स उसकी बातें सुनकर मुस्कुराकर बोला, बेटा, जो काम तुम कर रहे हो वो बहुत अफजल है। तुम जो कुर्बानी दे रहे हो ये बहुत बड़ी इबादत है तुम्हारे लिए। मां की खिदमत करो हमेशा, तुम एक बहुत बड़े इंसान बनोगे, बस इखलास को कभी ना छोड़ना। जाबिर ने कहा, बाबा जी, आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन आप कौन हैं? बूढ़ा शख्स बोला, बेटा, मैं दूर एक झोंपड़ी में रहता हूं। मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है और मुझे मस्जिद में ही सुकून मिलता है। मौसम की शिद्दत कुछ वक्त बाद कम हुई और हवा में सुकून आ गया। जाबिर ने उस मौके को गनीमत जाना
और बूढ़े शख्स से कहा, बाबा जी, मैं अब जा रहा हूं। मेरी मां बहुत बीमार है और मुझे उसकी फिक्र हो रही है। बराही करम उसके लिए दुआ कर दीजिए। बूढ़े शख्स ने जाबिर की बातों पर तवज्जो दी और दुआ के लिए हाथ उठाकर जाबिर की मां के लिए दुआ की। फिर उसने जाबिर को एक दवाई देते हुए कहा, बेटा, ये दवाई लो। मैं हर रात तिलावत करता हूं और इस पर दम करता हूं। ये दवा दिया करो, इंशाअल्लाह इससे तुम्हारी मां ठीक हो जाएगी। फिर बूढ़े शख्स ने जाबिर को एक अशरफी देते हुए कहा, बेटा, ये अशरफी ले लो, अल्लाह इसमें बरकत डाले। ये अशरफी बहुत कीमती है, ज्यादा मजबूरी ना हो तो खर्च ना करना। ये अशरफी आपकी सारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है। जाबिर दिल में बोला, एक ही तो अशरफी है, इसमें क्या बड़ी बात है। लिहाजा उसने अशरफी को अदब से ले लिया और रुखसत मांगते हुए वहां से रवाना हो गया। कुछ सफर के बाद जाबिर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सर पर बूसा दिया, खाना दिया और फिर वही दवा दी जो बूढ़े शख्स ने उसे दी थी। चंद दिन बाद वो मौजज़ा दिखाई दिया जिसका जाबिर ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था। वो दवा जो बूढ़े शख्स ने दी थी, उसके असरात जादू की तरह जाहिर होने लगे। जाबिर की मां न सिर्फ सेहतयाब हुई बल्कि चलने फिरने के काबिल भी हो गई। ये वाकया एक मौजज़ा था, क्योंकि उससे पहले तमाम हकीम उसके इलाज से मायूस हो चुके थे। जाबिर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो मां की सेहत देखकर इतना खुश था कि अपने गमों को भूल गया। उसने अपनी मां को सब कुछ बता दिया कि किस तरह बूढ़े शख्स ने उसकी मदद की थी। मां ने कहा, बेटा, ये अल्लाह वाले लोग होते हैं जो रातों को नमाज पढ़कर दुआ करते हैं। उनकी दुआ रद्द नहीं होती और जब भी ऐसे लोग मिलें तो इनसे दुआ और कुछ ले लिया करो। ये लोग बहुत बरकत वाले होते हैं। जाबिर ने जल्दी से वो अशरफी निकालकर मां को दिखाई और कहा, अम्मा, ये अशरफी वही बाबा जी ने दी थी और कहा था कि इसमें अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। मां ने अशरफी को देखकर कहा, बेटा, अल्लाह की बरकत तुम्हारे साथ हो। तुमने सच्चाई और इखलास के साथ मेहनत की। अल्लाह की मदद तुम्हें मिल रही है और उसकी बरकत तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगी। बस हराम खाने और जुल्म से बचो। जाबिर की जिंदगी ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था और वो ये समझ चुका था कि अल्लाह की मदद और हलाल मेहनत का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, मगर उसकी रहमत में बेशुमार बरकत पोशीदा होती हैं। जाबिर को कुदरत की तरफ से जो असल इनाम मिलने वाला था, वो एक अजीब मौजज़ा होगा जो उनकी जिंदगी को बदलेगा। जाबिर की मां ने उसे बहुत समझाया कि यह अशरफी फजूल खर्च न करे, क्योंकि यह वाकई बरकत वाली चीज हो सकती है। उसकी बातों को जाबिर ने दिल से सुना और उसने अशरफी की अहमियत को समझा, मगर वक्त का पहिया रुका नहीं था और हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि जाबिर के पास कोई पैसा नहीं बचा था और घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तब उसने उसी अशरफी से एक मछली खरीदी और घर ले आया। जब वो मछली साफ कर रहा था तो उसके अंदर से एक अजीब सा पत्थर निकल आया जो बहुत खूबसूरत और नायाब दिखाई दे रहा था। जाबिर ने फौरन मां को दिखाया। पत्थर देखकर मां ने कहा, बेटा, ये पत्थर बहुत अजीब लग रहा है। शहर में किसी अच्छे सुनार को दिखा दो, हो सकता है ये कोई कीमती चीज हो। जाबिर ने वो पत्थर संभाल कर अपनी जेब में डाल लिया और मछली पकाई। उसने ज्यादा तवज्जो न दी, बस अपने रोज के काम पर लग गया। वक्त यूं गुजरता रहा। कुछ महीनों बाद जाबिर को पैसों की शदीद जरूरत पेश आई। उसने फैसला किया कि वो अपने घोड़े को बेच देगा, मगर फिर उसे वो पत्थर याद आया। उसने सोचा, चलो इस पत्थर को शहर के सुनार को दिखाता हूं, शायद इससे कुछ रकम मिल जाए। जब जाबिर शहर पहुंचा और सुनार को वो पत्थर दिखाया तो सुनार ने हैरानी से पूछा, ये पत्थर तुम्हारे पास कहां से आया? जाबिर ने जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ? सुनार ने जाबिर की बातों पर फौरन तवज्जो देते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे मोहब्बत से कह रहा हूं, ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये समंदरी मोती है जो मछलियों और सिपियों में पाया जाता है। छुपा कर रखो, वरना कोई चोरी कर लेगा।
ये बहुत कीमती चीज है और इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। बड़े बड़े सुनार ही उसे खरीद सकते हैं। उसे कम कीमत में न बेचना, क्योंकि ये वाकई बहुत कीमती है। ये सुनकर जाबिर का दिमाग चकरा गया। उन्हें लगा शायद ये सुनार मुझसे मजाक कर रहा है। जाबिर ने सबसे पहले दूसरे और तीसरे सनहार को वो कीमती पत्थर दिखाया, लेकिन हर एक ने उसे खरीदने से इनकार कर दिया। इस लम्हे जाबिर के दिल में यकीन और भी मजबूत हो गया कि यह पत्थर वाकई कमाल का है। उसने फैसला किया कि अब शहर के सबसे बड़े और मोतबर सुनार ताजिर को दिखाया जाए। जब जाबिर ने ताजिर के सामने पत्थर रखा, ताजिर ने फौरन दिलचस्पी जाहिर की और कहा, बेटा, मैं ये खरीदना चाहता हूं। जाबिर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने पूछा, भाई, कितने कीमत में दोगे? जाबिर ने सोचा कि शायद 200-300 अशरफियां मुनासिब हो, मगर कीमत का तयन ताजिर के हाथ में छोड़ दिया। ताजिर ने गौर से देखा और कहा, बेटा, मैं इस मोती के लिए 10,000 अशरफियां दे सकता हूं। यह सुनकर जाबिर के होश उड़ गए। सोचे, वो दिन भर एक अशरफी के लिए मेहनत करता था और अब एक ही पत्थर से इतनी बड़ी रकम मिल रही थी। ताजिर ने मजीद बात करते हुए कहा कि कीमत बढ़ाई जा सकती है और आखिरकार दोनों की रजामंदी से कीमत 15,000 अशरफियों पर तय पा गई। जाबिर की खुशी आसमान को छू रही थी। वो फौरन उड़कर मां को यह खुशखबरी सुनाना चाहता था, मगर सब्र किया और पहले ताजिर से पैसे वसूल करके बगैर किसी मजदूरी के घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही जाबिर ने मां को वो रकम दिखाई। मां भी खुशी से झूम उठे। वो लम्हा वाकई हैरान कुन था। एक अशरफी के लिए दिन भर मजदूरी करने वाला जाबिर अचानक 15,000 अशरफियों का मालिक बन गया। सोच से बाहर बात थी। जाबिर ने सबसे पहले अपने कर्जदारों को पैसे वापस किए, मां के इलाज का बंदोबस्त किया और फिर शहर में अपना खूबसूरत घर खरीदा। कुछ वक्त बाद शादी भी कर ली और अपनी जिंदगी में हर तरह का सुकून हासिल किया। मां ने जाबिर को समझाया, बेटा, तुम्हें उसी बूढ़े बाबा जी के पास जाना चाहिए और उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी दुआएं लेनी चाहिए। जो जरूरियात हो उसकी वो पूरी करो। उन्हें बताओ वो बहुत अच्छा इंसान लग रहा है और ये सब बरकत की एक अशरफी का सिला है। बरकत तो दिखाई नहीं देती, बस अल्लाह थोड़े पैसे काफी बना देता है, यही बरकत है। लिहाजा जाबिर बाबा जी के पास गया, दिल में बहुत सी खुशियां और शुक्रगुजारियां लिए। उसने सब कुछ बाबा जी को बता दिया कि कैसे उसकी जिंदगी में यह तमाम बदलाव आया था और कैसे वो 15,000 अशरफियों का मालिक बन चुका है। बाबा जी ने उसकी बातें सुनकर एक गहरी नजर से उसे देखा और फिर बहुत कीमती बातें की, जो शायद इन 15,000 अशरफियों से कहीं ज्यादा भारी थीं। बाबा जी ने कहा, बेटा, सोचो, तुम्हारे 2 दोस्त और भी हैं, वो क्यों नहीं ये पैसे पा सके? वो मछेरे जो मछलियां बेचते थे, उन्हें ये मोती क्यों नहीं मिला? ये सिर्फ तुम्हें ही क्यों मिला? ये सिर्फ एक इत्तिफाक नहीं है। तुम्हारी मां की खिदमत, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का ये सिला है, जो अल्लाह ने तुम्हें किसी न किसी रास्ते से दे दिया। फिर बाबा जी ने जाबिर को नसीहत की, ज्यादा पैसों के पीछे न भागना, क्योंकि अल्लाह जब चाहे पैसा दे सकता है और जब चाहे ले सकता है। अपनी जिंदगी में खिदमत, ईमानदारी और मेहनत को बरकरार रखना। किस्मत भी अल्लाह इन्हीं लोगों का खुलता है जिनमें मेहनत के साथ ईमानदारी और इंसानियत के लिए तड़प हो। माँ बाप की खिदमत सबसे अफजल इबादत है और यह एक ऐसी इबादत और अमल है जिसका सिला दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। लिहाजा हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत किया करो। और हां, अगर सिदका देने आए हो तो फिर इस मस्जिद को तामीर करो। 100 अशरफियां लगेगी जो आपको आखिरत में मिलेगी। ये कहते हुए बाबा जी उठे और इबादत में मशगूल हो गए। जाबिर ने जल्दी से मस्जिद की तामीर शुरू की और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू किया। तो दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए वही असबाक हैं जो बाबा जी ने जाबिर को दिए। हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला उन्हीं लोगों के रास्ते खोलता है जिनमें मेहनत, ईमानदारी, आजिजी और सबसे बढ़कर खिदमत की सिफत हो। माँ बाप की खिदमत वाहिद ऐसी अमल है जो आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब बना सकता है। जब आप मेहनत,
ईमानदारी और इखलास से करते हैं, अल्लाह ताला वो रास्ता खोलता है जो आपके वहम और गुमान में भी नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। मजीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे पुराने किस्से चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले, तो बराहे कर्म हमारे चैनल को विजिट करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।